आप सभी का स्वागत है। 15वां दिन हमारा ALP जो वैकेंसी आई है हमारी 11,127, उसके 12 साल के PYQ के वे क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के हैं उनको पर डे डिस्कस करते हैं। अब तक हम 14 दिन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 15 दिन है। 15 दिन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक भुजा में स्थित एक बिंदु पर तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल m√k वर्ग सेंटीमीटर है तो m-k⁻7 का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका, आसान क्वेश्चन नहीं है ये। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं से इसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर लंब डालते हैं। तो लंब डालते हैं, उन लंबों का जो योग होगा वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। तो विवियानो विवियानियों हमारी एक थ्योरम होती है, विवियानी थ्योरम होती है हमारी, उस पर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विवियानी थ्योरम क्या कहती है हमारी थ्योरम कहती है कि जो किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं से लंब डालते हैं इसके अंदर किसी बिंदु पर, तो उन लंबों का योग समबाहु त्रिभुज की हाइट के बराबर होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी इन लंबों के योग के बराबर होगी। लंबों का योग 18 + 30 + 39, यानी कि इन सब का जो जोड़ होगा वो जोड़ हो जाएगा जी 87, यानी कि 87 सेंटीमीटर इसकी हाइट है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है निकालने का? √3/2 गुना भुजा, भुजा ले ली मैंने a, बराबर हाइट। हाइट कितनी है मेरी जी? 87। तो मैं a की वैल्यू निकालता हूँ। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 87 में गुना करेंगे 2 की और भाग करेगी जी √3 था। √3 का परमीकरण कर लेते हैं, हर का परमीकरण, यानी कि √3 की अंशतः हर में गुना कर लेंगे। यहाँ से √3 हट जाएगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे इसे, 3 दूनी 6 बच गए 2, तो हो गए 27, 9 30 27, 87 3 से का 29 बार, 29 का डबल हो जाएगा 58, 58 √3 मेरी हो जाएगी भुजा, यानी कि 58√3 जिस समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा जी? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा है मेरी कितनी जी? 58√3 की, 58√3 गुना 58√3। तो यहाँ से मेरा जो आएगा सोल्व करके √3 की 3 में गुना करेंगे, रूट हट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, ये जाएगा 29 बार, और ये फिर 58 जाएगा 2 से 29 बार, 29 का स्क्वायर हो जाएगा जी मेरे पास 841। तो 841 में गुना करूँगा मैं किसकी? √3 हट गया हमारा, 3 रहेगा यहाँ पे, 3 के गुना करूँगा और गुना √3 के, तो ये फाइनली मेरे पास आ जाएगा क्या जी? 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लग गए 1, 3 अठे 24, 24 और 1 25, 25, 2523 √3 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे m की वैल्यू तो हो जाएगी 2523 और k की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3। अब मुझे फाइंड करना m-k⁻3। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, m का मान मेरे पास 2523 है और -3⁻7। 3⁻7 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? 3 की एक बार गुना करेंगे हम जी, 3 की गुना करेंगे 7 बार, और जब हम 7 बार गुना करेंगे तो हमारे पास लास्ट में फाइनल में क्या आएगा? जब 3 की गुना करेंगे 7 बार, 2107 आ जाएगा मेरा। 3⁻7 की गुना करने वाला 2187 मेरा हो जाएगा किसका मान? आपका 3⁻7 का। तो इनको घटा लेते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बस यहाँ से मैं अब घटा लेता हूँ किसको? 2187 को, जो 2 की पावर क्या है मेरी जी? 3⁻7 है, सॉरी 3⁻7 का वैल्यू है। अब 2187 में घटाता हूँ तो मेरा आंसर फाइनल क्या बनेगा जी? घटा लीजिए, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेंगे, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा क्या बचेगा? 3, यानी कि 336 जो वैल्यू होगी जो मुझे पूछा था उसकी वैल्यू होगी 336। 336 का मेरे 336
मेरे पास ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। देखिए क्या है, किसी संभव त्रिभुज के आंतरिक भागों में स्थित एक बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 5, 6, 7 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल m√k है तो m + k की वैल्यू बताइए। सेम ऐसे क्वेश्चन है। संभव त्रिभुज है, उसके किसी अंदर बिंदु पर तीनों भुजाओं से लंब डालते हैं। लंब का योग किसके बराबर होगा? संभव त्रिभुज की ऊंचाई के। तो आप कर लीजिए इनका योग, लंबों का योग बराबर संभव त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा h का मान 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे। संभव त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुना भुजा और बराबर ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है जी? मेरे पास 18। 2 की गुना करेंगे 18 में, भाग करेंगे √3 से। √3 की हर में, हर का परमीकरण कर लीजिए आप। ऊपर भी √3 की गुना कीजिए। तो यहाँ पे √√, गुना करके 12 आ जाएगा √3। 3 छंग 18, 6 दूनी 12। तो यानी कि मेरी जो भुजा आएगी 12√3 आ जाएगी। 12√3 जिसकी एक भुजा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? संभव त्रिभुज का फॉर्मूले में रखेंगे √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा है मेरे पास 12√3 गुना 12√3। अब यहाँ से मेरे पास क्षेत्रफल क्या बनेगा? रूट गुना करेंगे हट जाएगा। 4 तिया 12, 3 के गुना 12, 12 तिया 36, 36 में गुना करेंगे 3 की 36 तिया 108 की √3 गुना करके √3 में 12 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आएगा 108 √3। तो ये हो जाएगा मेरा m का मान तो हो जाएगा 108 और k का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? आंसर फाइनली 108 + 3 यानी कि फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 111, जो दिया है ऑप्शन बी में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। सेम क्वेश्चन आपको परिमाप बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको बनाना आप खुद।